गुजरात हिस्ट्री जोन में। आज से हम शुरू करेंगे हमारा इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट का सिलेबस, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है इंडियन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, जिसे प्रागैतिहासिक चित्रकला भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्रागैतिहासिक चित्रकला। इसका जो टाइम पीरियड है आपका वो है 30,000 से ईस्वी पूर्व से लेके 5,000 या 3,000। कुछ बुक्स में आपको 5,000 देखने को मिल जाता है, कुछ में आपको 3,000 देखने को मिलता है। यहाँ तक का टाइम पीरियड है इसका, 30,000 से लेके 5,000 ईस्वी पूर्व तक का। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास का जनक कौन है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस है। ठीक है, प्रागैतिहासिक या प्राग इतिहास, ठीक है, दोनों एक ही हैं। प्रागैतिहासिक यानी कि पुराना, ठीक है, या प्राग इतिहास मतलब पुराना इतिहास हमारा। पुरातात्विक साक्ष्य जिनके मिले हैं, कुछ चीज़ों में हमें, कुछ जो जगहें हैं वहाँ पे हमें आपको पुरातात्विक साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं, कुछ में नहीं मिलते। ठीक है, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। आदि ऐतिहासिक मतलब प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री में जहाँ पे आपको साक्ष्य मिला है, लिखित में मिला है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको सबूत ऐसे मिले हैं उनकी सभ्यता होने के, वहाँ पे लिखित में भी मिले हैं, लेकिन जिसको पढ़ा नहीं जा सका आज तक, उस लैंग्वेज को डिसाइफर ही नहीं कर पाए हैं। कौन सी है? जैसे एग्जाम्पल हो गया उसका हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा में चित्रांकन लिपि यूज़ होती थी, लेकिन आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हम। और जब तक हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे तब तक हमें क्या पता उसमें क्या ही लिखा है, उन चीज़ों का मतलब क्या है। ठीक है, तो हड़प्पा एक ऐसा स्थल है, ऐसी सभ्यता है जिसको हम आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। इसको क्या हम बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री। सेकेंड वन इज प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक में आपका आ गया प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री में पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, मिले हुए हैं। ठीक है, पर उनका कोई लिखित में साक्ष्य नहीं है। कुछ चीज़ें वहाँ पे मिली हैं, लेकिन हमें लिखित में वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, कुछ सबूत मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, पर लिखित में नहीं मिला कुछ। ठीक है, और ऐतिहासिक, थर्ड वन इज ऐतिहासिक हिस्ट्री। ठीक है, ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं लिखित में भी मिले हैं और उनके कुछ साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित में भी मिली है, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह कुछ। ठीक है, जैसे कि वैदिक पीरियड, जो हमारा वैदिक पीरियड है उसमें हमें जो हमारे वेद्स हैं, ठीक है, उपनिषद्स हैं, वो सारे हमें मिले हैं और उनको हम पढ़ भी पाए हैं। ठीक है, तो वो ऐतिहासिक में आ जाएगा, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और लिखित में भी है, जिसको हमने डिसाइफर भी कर लिया, हमने पढ़ भी लिया उसको। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्रागैतिहासिक जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आदि ऐतिहासिक जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लिखित में भी मिला है, पर उसको पढ़ नहीं पाए अभी तक हम। ठीक है, ऐतिहासिक में पुरातात्विक भी मिला है, लिखित में भी मिला है। ठीक है, होप सो इतना आप लोगों को क्लियर होगा। सेकेंड वन इज रॉबर्ट ब्रिस्फ्रूट। रॉबर्ट ब्रिस्फ्रूट कौन थे? रॉबर्ट ब्रिस्फ्रूट थे आपके भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्व। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो संस्था है उससे ये रिलेटेड थे। प्री हिस्टोरिक की खोज भारत में किसने की थी? रॉबर्ट ब्रिस्फ्रूट ने की। कब की है? 1863 में, 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम
एरिया में। पल्लावरम नाम की एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे इन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी, प्री हिस्टोरिक की। ठीक है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फादर हैं, उनका जनक जो है वो किसको बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। ठीक है। और ये 1861 में इसमें शामिल हुए थे। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपको इसमें, इसको क्या क्या नाम और दे सकते हैं हम, आदिमानव काल भी बोल सकते हैं, पाषाण काल भी बोल सकते हैं, प्रस्तर युग भी बोल सकते हैं। ठीक है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक चित्रकला का जो टाइम पीरियड है उसको 3 भागों में इन्होंने आगे डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट्स में उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है और 3 अलग अलग नाम भी दे दिए हैं। ठीक है। पहला मेगालिथिक, जो मेगालिथिक यानी कि पूर्व पाषाण काल, 30,000 से 25,000 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। फिर आता है आपका मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एज जो है यानी कि मध्य पाषाण काल, इन दोनों के मध्य में है ये, इससे याद रहेगा आपको कि इन दोनों के मध्य में है तो इसको मध्य पाषाण काल भी बोला जाता है, मेसोलिथिक इंग्लिश में बोलेंगे इसको। ठीक है। इसका टाइम पीरियड जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा है, 25,000 से लेके 10,000 ईस्वी पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड है। फिर आ जाता है हमारा थर्ड और लास्ट, न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज नवपाषाण युग, नवपाषाण काल, नवपाषाण युग, दोनों में से आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। न्योलिथिक का टाइम पीरियड जो है वो आपका 10,000 से लेके 5,000 या 3,000 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड माना गया है। 10,000 ईस्वी पूर्व से लेके 5,000 ईस्वी पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड है। ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में इस काल को डिवाइड किया गया है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये एक बुक का नाम है जिसके लेखक हैं आपके जगदीश गुप्ता। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले हमारा आ जाता है पूर्व पाषाण काल। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल में क्या होता था, इसका टाइम पीरियड क्या था हमारा, 30,000 से लेके 25,000 ईस्वी पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड था। ठीक है। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, आखेट या शिकार पर निर्भर था। जो मानव था, आदिकाल का मानव जो था वो क्या करता था, आखेट या शिकार पर निर्भर था। ठीक है। शिकार मिलेगा तो खाना खा लेगा, अदरवाइज उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था, प्रकृति की जो निर्मित, जो ऑलरेडी गुफाएं बनी हुई थी उसी में ही रहता था। खाद्य संग्राहक, भद्दे औजार, जो आखेट करता था, शिकार करता था। ठीक है। जो बच जाता था, जो उस टाइम खा लिया वो खा लिया, फिर बाद में उसको थोड़ा थोड़ा अपने लिए रखने लगा ताकि दोबारा जब भूख लगेगी तब शिकार मिले या ना मिले। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा संग्रह करके भी रखता था खाद्य पदार्थों को। ठीक है। भद्दे औजार, औजार जो थे उन्हें बनाना कुछ नहीं आता था उस टाइम पे। ठीक है। तो भद्दे औजार होते थे कोई ऐसे ही। फोर्थ पॉइंट है हमारा, आग का ज्ञान नहीं था उन्हें कि यूज़ कैसे करते हैं। ये पता था कि वो आग है, ठीक है, वो गर्म है, वो जला सकती है हमें, पर उसका यूज़ कैसे करना है, किस चीज़ में उसको यूज़ करेंगे हम, वो उसको नहीं आता था। ठीक है। औजार जो थे उनके स्फटिक, स्फटिक एक तरह का पत्थर होता है उसके बने होते थे या फिर क्वार्टजाइट के बने होते थे। ठीक है। औजार किसके बने होते थे, स्फटिक या फिर क्वार्टजाइट के। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उनके जो औजार हैं वो किससे बने होते थे। क्वार्टजाइट मानव भी कहा जाता था, क्वार्टजाइट के औजार बनाता था इसलिए उसको क्वार्टजाइट मानव भी बोलते थे।
एक नाम दे दिया गया, ठीक है। जैसे प्रस्तर युग दे दिया, वैसे ही क्वार्टजाइट मानव भी बोल दिया कि उस काल का जो मानव था उसको क्वार्टजाइट मानव कहा जाता है, ठीक है। औजार जो थे वो सोआ, नर्मदा, साबरमती नदियों की घाटी से जो पत्थर मिलते थे वो उनसे बनाते थे, ठीक है। सोआ, नर्मदा, साबरमती जैसी नदियों की घाटी में जो पत्थर मिलते थे वहाँ उनसे वो बनाते थे, और वहीं पे उनके औजार जो हैं वो पाए गए हैं, वहाँ से हमें मिले हैं। मध्य पाषाण काल, सेकंड पॉइंट आ गया हमारा मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा विकास हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। मध्य पाषाण काल में ज़्यादा हम ये सोचेंगे बहुत ज़्यादा उस काल से उस काल में बहुत ज़्यादा विकास देखने को मिल गया, तो नहीं, क्योंकि जब इनका टाइम पीरियड ही कम है, ठीक है। 5000 साल ही इन्होंने, जो पूर्व पाषाण काल का टाइम पीरियड है वो 30 से लेके 25 तक का है, 30,000 से लेके 25,000 तक का है, तो उसमें उन्होंने क्या ही किया होगा, है ना। इसमें भी थोड़ा ही, उन्होंने ज़्यादा कुछ ये किया नहीं, थोड़ा विकास हुआ है इसमें। उन्होंने सोचा कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कौन इतना ज़्यादा ये करे, ठीक है। फिर हाँ, बस ये हो सकता है कि उसमें माइक्रोलिथिक औजारों का प्रयोग हो गया, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटे औजार बनाने शुरू कर दिए थे उन्होंने, ज्योमेट्रिक शेप के, जो उनकी जो औजारों की शेप होती थी वो ज्योमेट्रिकल होती थी। इस काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? C.L. कार्लाइल ने दी थी विंध्य क्षेत्र से। कब दी थी? 1867 में, 1867 में C.L. कार्लाइल ने हमें इसकी जानकारी दी थी, ठीक है। इसी के साथ हमारा मध्य पाषाण काल भी खत्म हुआ। फिर आता है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मानव था, जो पहले गुफाओं में रह रहा था, वो भी अपनी गुफाएं नहीं, जो प्रकृति से निर्मित गुफाएं थी उसमें रह रहा था। यहाँ आते आते उन्होंने बस्तियों में रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। बस्तियाँ बन गई थी, बस्तियों में अपने घर बना लिए थे उन्होंने, चाहे झोंपड़ियाँ ही बनाई हो, पर यह है कि वो बस्तियों में रहने लगा था, ठीक है। कृषि का विकास हो गया था, यहाँ पे कृषि करने लगा था मानव। कुंभकारी का ज्ञान हो गया था, ठीक है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन में देखने को मिलते हैं। पहिए का आविष्कार हो गया, ठीक है। आग के बारे में जानकारी हो गई कि उसको कैसे यूज़ करें, उसको उपयोग कैसे करें आग का, ये सब उन्होंने सीख लिया था नवपाषाण युग में। पशुपालन का ज्ञान हो गया था, ठीक है। पशुपालने का, अब साथ में रह रहे हैं तो पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया। घर्षित पॉलिश लगाने की कला का आरंभ, यहाँ पे जो है घर्षित पॉलिश लगाने की कला का भी आरंभ हो गया था, ठीक है। प्री हिस्टोरिक मानव ने जो अपना पहला औजार बनाया था वो कौन सा बनाया था? कुल्हाड़ी बनाई थी, ठीक है। फर्स्ट पालतू पशु कौन सा था उनका? पहला जो उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल या फिर जो पालतू पशु है उनका कौन था? वो कुत्ता था, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पाला था, डॉग को पाला था। फर्स्ट फसल, सबसे पहली फसल कौन सी उगाई है उन्होंने? गेहूँ और जौ, गेहूँ जौ। सबसे पहले तांबे का प्रयोग, उसके बाद कांसे की खोज, ठीक है। सबसे पहले उसने तांबे का प्रयोग करना सीखा था, ठीक है। तांबे का प्रयोग किया था, उसके बाद कांसे की खोज की, ठीक है। कांसा बनता कैसे है? तांबे और टिन को मिला के कांसा बनता है। तो सबसे पहले उन्होंने तांबे के बारे में उन्हें नॉलेज हुई, तांबे का यूज़ उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कुछ तो और इन्वेंशन करें हम, तो फिर उन्होंने क्या किया? उसके बाद कांसे की खोज की। प्रागैतिहासिक का अर्थ इतिहास काल से पूर्व की कला। ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है इसको, और यहाँ से भी नवपाषाण काल से भी ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में रहता था। पहिए का आविष्कार किसने किया? नवपाषाण काल में कब हुआ? ठीक है, ये वाला
एक पॉइंट आपका ये हो गया और एक बस्तियों वाला पॉइंट हो गया, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला, जो हमारा हिस्ट्री से पहले है उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक से पहले की कला को क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, भारत में इन चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी? ठीक है, जो प्रागैतिहासिक चित्र थे उनकी खोज किसने की है भारत में? 1880 में कार्लाइल ने की थी, उसके बाद 1883 में कॉकबर्न ने की थी। सबसे पहले 1880 में 1880 में कार्लाइल, CL कार्लाइल, और उसके बाद 1883 में 1883 में कॉकबर्न ने की थी, ठीक है। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम जो था वो गुफा में उकेरे गए चित्रों से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। हमारा जो चित्रकला का इतिहास है, भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है वो कितने वर्षों का है? 7000 वर्षों का इतिहास है हमारा। उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण, सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया किसने? उत्तर पाषाण में और नवपाषाण। सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? नवपाषाण और उत्तर पाषाण। आदिकाल की चित्रकला, आदिकाल की चित्रकला 30,000 से 5,000, ठीक है। आदिकाल, इसमें ये नहीं पूछा कि आदिकाल में आप मुझे पूर्व पाषाण काल का बताओ या नवपाषाण का बताओ, उसने पूछा आदिकाल। आदिकाल प्री हिस्टोरिक को ही बोलते हैं। उसकी चित्रकला का टाइम पीरियड क्या है? 30,000 से 5,000 साल, ठीक है। 30,000 ईस्वी से 5,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र जो हैं वो कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? चट्टानों की दीवारों पर, छतों पर, गुफाओं पर, गुफाओं के फर्शों पर, भित्तियों पर, ठीक है। जो प्रागैतिहासिक मानव था उसके पास कोई कैनवस या कलर ऐसा कुछ तो था नहीं, जैसे कि आज हमें कुछ चाहिए होता है तो हम जाके अपना जल्दी से कैनवस चाहिए तो कैनवस ले आए, फाइल चाहिए तो फाइल ले आए, ठीक है। वो वाली शीट चाहिए तो वो ले आए। ऐसा उस टाइम पे तो था नहीं। उनके पास क्या होता था? या तो गेरुआ रंग होता था या फिर चारकोल होता था, लकड़ी का जला हुआ कुछ, ठीक है। उसी से वो जो भी उनकी रोज़मर्रा की जो होती थी, उन्होंने क्या किया है, ठीक है, वो सब वो ड्रॉ कर लेते थे वहाँ पे, ठीक है। इतना उनके पास कुछ सोर्स था नहीं कि वो किसी कैनवस पे ड्राइंग करें या कुछ, ठीक है। तो वो कहाँ पे करते थे? चट्टानों की दीवारों पर, छतों पर, ठीक है, गुफाओं के फर्शों पर, चट्टानों की भित्तियों पर या दीवारों पर, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। प्रागैतिहासिक चित्र मतलब गुफा चित्र। अगर ये पूछ सकते हैं, इसको बहुत बार पूछा गया है, प्रागैतिहासिक चित्र का क्या मतलब है? गुफा चित्र, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार DSSB ने पूछा है। DSSB क्वेश्चन वही रिपीट करता है पर इतना घुमा फिरा के देता है कि आप लोग सोचते हो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन पढ़ा आप लोगों ने सब होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझ के अच्छे से तब उसका आंसर दीजिए। विषय, उनके विषय क्या क्या होते थे? चित्र तो वो बनाता था, चित्र के विषय क्या क्या होते थे? रोज़मर्रा की चीज़ें। आखेट, ठीक है, आखेट करता था, शिकार करता था, युद्ध, अब नृत्य, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी एक्सेट्रा। मीडियम उनका होता था चारकोल या फिर गेरू लाल, ठीक है। गेरू जो है वो लाल कलर को बोला जाता है, चारकोल आपका काला रंग हो गया, ठीक है। रंगों को स्थायी या फिक्स करने के लिए उसमें क्या करते थे? अब ये जो है वो चारकोल वगैरह अगर पानी पुनी लगा तो ये तो धुल जाएंगे। उसको फिक्स करने के लिए, पक्का करने के लिए क्या करते थे? जानवरों की जो चर्बी होती है, ठीक है, वो इसमें मिला देते थे, जिससे कि पक्का हो जाता है,
पिगमेंटेशन का जो काम है वो जानवरों की चर्बी करती है। पशु चित्रों में सांबर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, सूअर, खरगोश आदि इनके चित्र जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। सेकंड वन इज इनकी जो मेथड था, ठीक है, वो क्या था? वो था इनका बनाने का मेथड क्या था? शेपांकन था, स्टेंसिल। छापा चित्रों का प्रारंभ हमें यहाँ से माना जाता है। छापा चित्रों का प्रारंभ जो है भारत में, वो कहाँ से माना जाता है? वो यहाँ से माना जाता है। इनके जो प्रमुख केंद्र थे, बेल्लारी, ठीक है, बेल्लारी इनका प्रमुख केंद्र है। इम्पॉर्टेंट क्या था? लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि कलर्स इनके पास इतने होते नहीं थे कि ये ड्रॉ करें फिर उसमें कलर करें, ये सिर्फ लाइन ड्राइंग ही करते थे। और जो इनकी लाइंस होती थी, रेखा जो है वो रिदमिक लाइंस होती थी, लयात्मक होती थी। ठीक है, रिदम होता था इनकी लाइंस में। नृत्य और लोक कला का आरंभ कहाँ से माना जाता है? वो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से ही माना जाता है। नृत्य और लोक कला का आरंभ माना जाता है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से। अब जो कलर्स हैं, कलर कैसे बनाते थे? लाल रंग जो है वो गेरू से बना लेते थे। हरा रंग जो है कलसेडोनी पत्थर होता था, कलसेडोनी पत्थर, उससे वो हरा रंग बना लेते थे। ये हरे रंग वाला काफ़ी बार पूछा गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सफ़ेद पत्थर जो है वो चूने से बना लेते थे। ठीक है, काला जो है सफ़ेद जो है वो, सफ़ेद कलर जो है वो चूना पत्थर से बना लेते थे। और जो आपका काला रंग है वो चारकोल से ही बनी जाता था। ठीक है, ब्रश कैसे बनाते थे? ब्रश बनाने के लिए या तो पौधों के रेशे लेते थे या फिर पशुओं के बाल लेते थे। ठीक है, ब्रश जैसे बनाते थे या तो पौधों के रेशे या फिर पशुओं के बालों से वो ब्रश बनाते थे और उससे वो जो भी है उनकी लाइन ड्राइंग्स होती थी वो करते थे। ठीक है, इतना आप लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम उसके प्रमुख क्षेत्र करेंगे, जो जो उनके प्रमुख क्षेत्र थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे प्रमुख क्षेत्र और उनके बारे में ब्रीफ में आगे देखेंगे कि कौन कौन से जगह पे क्या क्या कौन कौन से चित्र हमें देखने को मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।